हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसमें हम लोग ने अपने सारे एक्सरसाइज देख लिए 3.1, 3.2, 3.3। आज हम लोग देखेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं अपने 3.4 की तरफ। पहला क्वेश्चन, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं कि सर कोई इंपॉर्टेंट बता दो, सारे ही इंपॉर्टेंट है। फर्क बस इतना है कि जो इजी होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो, जितने भी निचोड़ है ना, 3.1, 3.2, 3.3 तक, वो सारी ही चीजें इसमें यूज होगी। तो देखते हैं। चलो, क्या कहता है? ऑन 1st Jan 2016, वेरी गुड, सनिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज, 11 रुपीज ऑन द सेकेंड डे, 12 रुपीज ऑन थर्ड डे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इफ सी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग? क्या कह रहा है कि 2016 में सनिका ने स्टार्ट किया सेव करना। पहले दिन उसने 10 रुपया, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, चौथे दिन 14, 15, 16, 17, ऐसे ऐसे बढ़ते गया पूरा साल खत्म होने तक, 31st दिसंबर तक। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द फॉलोइंग। क्या? द एपी सीक्वेंस इज, क्या होगा? पहले दिन 10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, डॉट 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 डॉट। मुझे नहीं पता उसने कब तक सेव किया, लिखा है इसके अंदर 31st 2016। ठीक है, तो देखते हैं। अभी हमें एंड निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1st Jan 2016 टू 31st December 2016 इज कितना? 366 डेज थे, क्योंकि वो लीप ईयर था। तो बढ़िया है, तो n इक्वल टू 366। अब मुझे क्या पूछ रहे हैं? देखो, इसके हिसाब से ऊपर जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ए मुझे मिल गया, कितना है? 10। डिफरेंस आपका 1 है। तो मुझे बताओ, अभी क्या यूज करना है? मुझे सम पूरा टोटल सेविंग निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस कितना? 366 इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू ए कितना है? 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना? 366 माइनस वन, मल्टीप्लाई में डिफरेंस 1। ये कितना हो गया? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183। इसको अच्छे से लिख देते हैं, रुको। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ये कितना हो गया? 20 प्लस 2 365। तो ये कितना हो गया? देखो जरा, 183 मल्टीप्लाई बाय 385। करो, मल्टीप्लाई आता है? आता नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है, करेंगे। चलो, 385 मल्टीप्लाई बाय 183। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, 2 3 3 जा 9, 10 11, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 68 6, 8 3 जा 24, 24 30, 5 8 3, 5 5 कितना हो गया? 13 14 1, 9 10 1 3 3 3 3 6 और 7, आई थिंक सो 70455, 70455। तो S36 कितना आ गया? मतलब 70,455 रुपीज उसने सेव किया पूरे साल में। तो लिख दो, देयरफॉर टोटल सेविंग, टोटल सेविंग ऑफ सनिका इज, कितना होगा? 70455 रुपीज। समझे? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था, लेकिन है इजी।
चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन बोरो 8,000 and agree to repay with a total instead of interest of 1,360 rupees in 12 monthly investment। कोई एक इंसान है 8,000 रुपये उधार ले रहा है और वो तैयार हो रहा है कि 1,360 रुपीज वो एज अ इंटरेस्ट पे करेगा आफ्टर 12 मंथ, या 12 मंथ में पूरा मिला के। ईच इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन बाय प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट, हर एक महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो 40 रुपए से कम होते जा रहा है। तो मुझे बताओ उसका पहला इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा। पहले तो क्या दिया है, चलो देखते हैं। मैं बोरो कितना लिया, 8,000 रुपीज। चलो बढ़िया है। अब टोटल इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट देखते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,360 रुपीज। ये भी ठीक है। क्या बोलता है, टोटल अमाउंट ही पे इन 12 मंथ। 12 मंथ में कितना टोटल पे करेगा। तो 8,000 प्लस 1,360, टोटल कितना पे करेगा, 9,360 रुपीज कितना पे करेगा। तो अब इसके हिसाब से मुझे बताओ एन कितना हो गया, 12। और ये टोटल पे कर रहा है मतलब ये तो आपका एस एन हो गया ना, जो कि कितना है 1,360 रुपीज, और एन तो आपको पता है 12 है। तो ये आपका S12 रहेगा, S12 9,360 रुपीज। बढ़िया है। अभी क्या बोल रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one day by ₹40। इसके हिसाब से मुझे बताओ डी कितना हो गया, -40, क्योंकि 40-40 रुपए कम होते जाएंगे हर दिन, या हर महीने, सॉरी हर महीने कम होते जाएंगे। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था मतलब ए क्वेश्चन मार्क, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि आपका टीएन होता है ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहला अपना S12 देखते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने S12 ही क्यों लिया, इधर चलो SN लिख देता हूँ, SN का फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि आपके पास पता है कि आपके पास डी है, S12 है, आपके पास ए नहीं है। पहला इंस्टॉलमेंट जो आपको निकालना है तो वो हमें निकालना है। चलो 12/2 ब्रैकेट में 2, ए तो है नहीं अपने पास, जाने देते हैं। 12 में से ये 11 हो गया, डी कितना है आपका, डिफरेंस -40, ये हो गया 6। 2a इधर कुछ तो की वैल्यू अपनी कितनी थी, 9,360, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 4 जा 44, तो ये 440। अब देखो 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड, 9,360 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2a माइनस 440। अब देखो डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 6 1 जा 6, कितना बचा 3, 6 5 जा 30, फिर से 3 6 6 जा 36 0 इक्वल टू 2a माइनस 440। अब इधर ये माइनस, इधर आया तो प्लस, कर दो भाई प्लस, इक्वल टू 2a 0, ये कितना हो गया 10 1 9 और एक 10 1 2000 इक्वल टू 2a। तो ए आपका कितना हो गया 1000। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था 1000 का। अब आपको क्या निकालना है कि लास्ट 12वें मंथ में उसने कितना इंस्टॉलमेंट दिया। तो पहला ए तो निकला, इतना समझा। चलो अब लास्ट 12वें मंथ में उसने कितना दिया तो निकालते हैं। चलो इधर भी लिख देना T12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T12 ए तो आपका आ गया 1000, प्लस ये आपका 11 डी हो गया। डी की वैल्यू थी अपने पास कितना था, -40।
तो चलो निकालो 1000 प्लस ये सॉरी माइनस 440, तो 1000 माइनस 440 600, तो 560 हो गया। कितना हो गया? 560 लिख देना। क्या लिखोगे पहला इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा? 1000 रुपीज। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा? 560 रुपीज। समझा? ठीक है, चले आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, सचिन उसके अंदर इन्वेस्ट किया कुछ पैसे। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, पहले साल में उसने 5000 की। इन द सेकेंड ईयर 7000 रुपीज, चलो बढ़िया है। दूसरे साल में उसने 7000 की। तीसरे साल में उसने 9000, ऐसे ही करते गया। फाइंड द टोटल अमाउंट डेट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। 12 साल में कितने अमाउंट उसने किए? तो लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, क्या आएगा? पहला है 5000, दूसरा है 7000, तीसरा है 9000, ऐसे करते करते उसने करते गया इन्वेस्ट। ये 9000 है, ठीक है। तो ए आपका कितना आ गया? 5000। डी आपका 2000। और एक चीज पता है, एन हमें 12 है कि 12 साल करना है। अभी सम निकालना है, टोटल अमाउंट, मतलब एस 12 निकालना है हमें। तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगाओ भाई, क्या ही उसमें रोना। n-1 इंटू डी हो गया। तो S12 फाइंड आउट करो, 12/2। नंबर थोड़े बड़े हैं तो टेंशन मत लेना, आंसर ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आ जाएगा। देखते हैं। तो 12 ये आ गया 6, ये हो गया 10,000 प्लस 11 इंटू 2000 करो। 10,000 प्लस ये 22,000, टोटल हो गया 32,000, है ना। और मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा कितना? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 19 और 3 0। कितना इन्वेस्ट किया उसने टोटल? लिख दो। सचिन, नहीं तो ऐसा लिखो, टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स इज कितना है? 192,000। समझे? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ गया। कहीं तो मिस्टेक हो गया। चार, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज एन ऑडिटोरियम with 27 rows of seat. टोटल सीट है 27, बढ़िया है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट इन द सेकेंड रो, 24 सीट इन द थर्ड रो, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। अच्छा, चलो फर्स्ट सेकेंड मतलब T1 ऐसे करके T27 तक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन द गिवन सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, कितना आएगा? पहला है 20, 22, 24, ऐसा करते करते गए 27 तक। एन ए तो आपका आ गया 20, डी आपका कितना है 2, और एन आपको दिया है कितना 27। अभी कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो। ओके, मतलब T15 निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा फाइंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट, मतलब 27 रो है तो 27 रो में कितने टोटल सीट्स है। ठीक है, निकालते हैं चलो। पहला निकालते हैं T15, तो उससे पहले टी एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a+n-1 इंटू डी। T15 ए क्या है अपना 20 प्लस
15 माइनस 1, डी अपना 2। करो भाई, 20 प्लस 14 इंटू 2, ये कितना हो गया 28, 20 प्लस 28 कितना हो गया 48। तो कितनी सीट है भाई 15वें रो में 48। दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। मतलब S27 n अपॉन 2, पहले एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लिखते हैं S27, 27 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी कितना 2। बढ़िया है। अभी देखो, कट नहीं होगा तो जबरदस्ती कट मत करने जाओ। 27 को 2 से सॉल्व करते जाओ, मजे से आंसर आ जाएगा आपका। 27 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 52, 52 प्लस 40 कितना होगा 92। अब कट होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 27 इंटू 46। करो भाई मल्टीप्लाई, 46 को ऊपर रखते 27 को नीचे, 6 7 जा 42, 4 आ गया, 6 4 सॉरी 7 4 जा 28, 32, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 4 और ये आ गया 12, 1 2 4 2। कितने टोटल सीट्स हैं 1 2 4 2। ये पूरे टोटल सीट्स हैं आपके, पूरे सारे मिला के, मतलब रो 1 2 3 सारे रो मिला के 1 2 4 2 सीट्स है टोटल। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज कारगिल का टेम्परेचर मेजर हो रहा है, चलो बढ़िया है। और रीडिंग्स वेयर्स इन एपी, सारे एपी में है। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री सेल्सियस were more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday। मंडे और सैटरडे का दोनों का टेम्परेचर प्लस करोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, किससे, ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर से। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे दिया हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डे। बढ़िया है, चलो निकालते हैं, लिख दो रीडिंग्स, रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर वेर इन एपी। ठीक है, एपी में दिया हुआ है, देयरफॉर लेट फर्स्ट टर्म, पहला टर्म आपका ए होगा, ये सभी को पता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दी एक्स, डी ले लिया मैंने। अब लिखो टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को कितना टेम्परेचर आएगा मुझे क्या पता देखते हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को हम लोग ने ले लिया, पहला दिन था तो ए रहेगा, जैसा T1 आपका रहता है। ट्यूसडे को क्या रहेगा ए प्लस टी, कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाएगा। वेडनेसडे को ए प्लस 2D, थर्सडे ए प्लस 3D, फ्राइडे ए प्लस 4D, सैटरडे ए प्लस 5D। लिख दिया। अब देखो क्या कहता है, द सम ऑफ, यहां से यहां तक आप क्वेश्चन लिख दो, द सम ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मंडे एंड सैटरडे, ये 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है किससे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्वेश्चन पूरा लिखो यहां से यहां तक, उसके बाद नीचे फिर सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, मंडे और सैटरडे, पहला क्या बोला मंडे, मंडे का क्या है ए, सैटरडे का ए प्लस 5D, लिख दिया। ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है किससे, ट्यूसडे एंड सैटरडे को प्लस करेंगे। ट्यूसडे क्या है ए प्लस डी, सैटरडे क्या है ए प्लस 5D। देखो ऐड करो, ये हो गया 2a प्लस 5D, ये क्या हो गया 5 प्लस देखो 2a प्लस 6D। अब सारे नंबर को उधर ही रहना, तो बाकी सारे नंबर इधर लो, देखो -2a माइनस 6D इक्वल टू 5। ये 2a गया, ये कितना हो गया -d इक्वल टू 5। अब माइनस तो रहेगा नहीं तो माइनस उधर भेजो, देयरफॉर d इक्वल टू -5। d कितना आ गया -5, इतना समझ में आया। अब a भी इधर निकाल देते हैं हम लोग, साइड में थोड़ा सा जगह है हमारे पास। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे आपको पता है, टेम्परेचर ऑन
वेनसडे इस कितना है -30 डिग्री सेल्सियस। तो लिखो देयरफॉर वेनसडे का क्या है, देखो a+2d, तो लिखो a+2d इक्वल टू -30। ए आपको नहीं पता, चलो बढ़िया है, ये आ गया -5 इक्वल टू -30। ए प्लस, इधर माइनस आ जाएगा, 5 2 10 इक्वल टू -30, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, -30 + 10 इक्वल टू ए इक्वल टू -20। ए कितना आ गया -20। निकालो भाई टेम्परेचर हर एक दिन का, निकालते हैं चलो। ए की वैल्यू कैसे है समझ में आया? टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को क्या था ए, तो ए की वैल्यू आपकी है, आपके पास कितना -20 डिग्री सेल्सियस निकल गया। ट्यूसडे का आपका क्या था a+d, जो कि ए कितना है -20 प्लस डी, आपका डिफरेंस कितना था, कितना था -5, तो ये -20 -5 -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेनसडे देख लो, a+2d -20 -5 -10 हो जाएगा ये, तो -35 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही थर्सडे का निकालो, फ्राइडे का और सैटरडे का। नहीं 35 कैसे आएगा, 30 होगा ना, -20 -10 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, a+3d निकालो, -20 5 3 जा 15, तो -15, ये कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे का a+4d a+5d, ये कितना हो गया -20 -20 -40 डिग्री सेल्सियस। इधर भी देखो -20 -25, ये कितना हो गया -45 डिग्री सेल्सियस। समझा सारी कैसे, कितना आसानी तरीके से। ये वेनसडे का तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको बस बाकी 5 दिन का निकालना था। इसको अच्छे से लिख लेना बुक में, और पेपर में तो थोड़ा सा बड़ा होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी है, लिखना बहुत पड़ता है। कोई नहीं, आएगा तो देख लेंगे, इजी है वैसे। अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन द इनॉर्मल डे ट्री ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। अच्छा, एक ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे पेड़ लगाने वाले बढ़िया है। Trees are planted in such a way that first row there is one tree, okay, second row there is two tree, third row there is three tree, अच्छा, and so on। पहला जो रो होगा उसके अंदर एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पांचवे में पांच, ऐसा चलते जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, 25 रोज में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगे हैं वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं, पहला क्या बोलता है, लिख दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन the sequence of an AP is, क्या होगा, पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, ऐसा डॉट 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 करते करते टोटल ऐसे लगाए गए हैं ट्रीज। ठीक है, तो ए आपका कितना हो गया 1, डिफरेंस आपका कितना हो गया 1, एन कितना है 25 रोज है तो 25। अब आपको निकालना क्या है, कितने टोटल ट्रीज लगे हैं, तो एस एन ही तो निकालना है हमें। तो एस एन इक्वल टू 2 + n-1 इंटू डी, लिखो भाई, एस 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 25 - 1, डी कितना आपका 1, तो लिख दो 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 24 इंटू 1 24 ही होगा, तो 25 इंटू 2 इंटू क्या होगा 26, ये हो गया 13। तो मुझे बताओ 25 इंटू 13 कितना होगा, चलो लिखते हैं, एस 25 इक्वल टू 25 इंटू 13, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 26 प्लस 315, तो टोटल नंबर ऑफ 315, देखते चलो एक बार और कैलकुलेट करते हैं, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 26 प्लस 6 22 होगा, 32 होगा सर, तो ये 325 आएगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ ट्रीज टोटल लगे हैं, तो लिख देना देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज
325। समझे? ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस 3.4 का। तो अच्छे से करो वर्ड प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में। चलो बाय बाय।